यह प्रीवियस द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रिय छात्राओं, पिछली क्लास में हमने निर्गुण और सगुण के बीच विमर्श के भक्तिमय एवं भावुक आधारों की चर्चा की थी। अब तथ्यात्मक रूप से इसकी विशिष्टताओं पर चर्चा करते हैं। विशिष्टताओं से मतलब अन्य विशिष्टताओं, वो बात भी विशिष्टता के अंदर आएगी। अगर परीक्षा में पूछा जाएगा तो उसको उस रूप में रख सकते हो। सगुण भक्ति शाखा का एक बहुत महत्वपूर्ण आधार है अवतारवाद, यानी ईश्वर इस धरती को अन्याय और अत्याचार से मुक्त करने के निमित्त मनुष्य के रूप में अवतार लेता है। तुलसीदास ने कहा, जब जब हो ही धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, ताहि हरहि भव संभव पीरा। ये लगभग यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतस्य का एक तरीके से जो गीता का श्लोक है उसका अनुवाद सा है। और कई जगह तुलसीदास ऐसा करते हैं, कई जगह के ग्रंथों का। और वो ऐसा नहीं है कि चोरी छुपे गाते हैं। जब रामचरितमानस लिखते हैं तो सीधे सीधे कहते हैं, निगमागम पुराण सम्मतम यद तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनीत। कि मतलब अपनी ओर से कोई मैं बहुत मौलिक बात नहीं कह रहा हूं, मैं निगम आगम पुराण सब सम्मत कह रहा हूं। तो उस रूप में वो लेके आते हैं। तो एक बड़ी बात अवतारवाद है, जिस पर गहरी चोट कभी कबीर ने की थी और कहा था कि ना दशरथ घरी अवतरियावा, ना लंका का राव सतावा, दास कबीर को साई ऐसो जाको माई न बापो रे। अपने राम के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मेरा राम कोई अवतारी राम नहीं है। सगुण भक्ति शाखा ईश्वर के उस अवतारी स्वरूप को मान्यता देती है। अब जब ईश्वर के उस अवतारी स्वरूप की हम बात करें तो ईश्वर को के कई अवतार हुए, वो भी यहां चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन उन अवतारों में दो अवतार सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुए, एक राम का अवतार और दूसरा कृष्ण का अवतार। हिंदी साहित्य में इन दो अवतारों की सर्वाधिक प्रतिष्ठा की गई और इसी आधार पर भक्ति को दो भागों में बांटा गया, जिसे हम राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा के नाम से जानते हैं। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास हैं और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति की सामाजिक उपादेयता को ध्यान में रखते हुए, मैंने पहले भी इस बात की चर्चा की थी कि राम भक्ति शाखा में तुलसी को ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, क्योंकि राम की भक्ति की जो प्रक्रिया है उसमें राम के उस रूप की पूजा ज्यादा होती है जो निरंतर संघर्षरत है और अन्याय और अत्याचार के खिलाफ वो लड़ते हैं। निश्चरहीन करो मही, भुज उठाई प्रणकीन वाला भाव है। इसके बरक्स कृष्ण भक्ति कवियों को वो अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण मानते हैं। ध्यान रखना, मैं कह रहा हूं मानते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि उनके प्रति उनके मन में बिल्कुल नकार भाव है। उनके अपने सिद्धांतों के अनुसार ऐसा काव्य ही अभीष्ट और श्रेय है जिसके तहत हम कुल मिलाकर अन्याय और अत्याचार के प्रतिकार में संघर्षरत नायक का चित्र प्रस्तुत करें। और राम भक्ति शाखा के कवियों ने अधिकांशतः यही किया है, राम के इसी स्वरूप में किया है। इसके विपरीत कृष्ण भक्ति शाखा में ऐसे प्रसंग कम मिलते हैं। अधिकांश प्रसंग उनके बाल लीला वर्णन
गोपियों के साथ रासलीला वर्णन आदि आदि के ही रूप में आते हैं। पहले वाले को यानी कि जो अन्याय के खिलाफ संघर्षरत स्वरूप है उसको उन्होंने साधनावस्था का काव्य कहा, और इसको साधनावस्था अर्थात प्रयत्न पक्ष, ये शुक्ल जी के ही अपने शब्द हैं। और दूसरे वाले को उन्होंने सिद्धावस्था अर्थात उपभोग पक्ष। उपभोग पक्ष से तात्पर्य मनोरंजन से लगभग लगाया जाता है, यानी ईश्वर के रंजक रूप की व्यंजना करना। तो जब प्राथमिकता तय करोगे शुक्ल जी के अनुसार, तो पहले नंबर पे तो राम भक्ति शाखा ही आएगी शुक्ल जी के अनुसार, और दूसरे नंबर पर कृष्ण भक्ति शाखा या बाकी और सारी चीजें आ गई। और जब राम भक्ति शाखा कृष्ण भक्ति शाखा की मैं बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि शुक्ल जी की निगाह में बाकी साहित्य, सारे साहित्य को इसी पैरामीटर पे वो कसते हैं कि किसमें रंजक रूप है साहित्य का और किसमें संघर्ष का रूप है। इसको देखना हो तो यूं तो रामविलास जी ने बहुत बढ़िया लिखा है इस पे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उनका युग। विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब में भी इस पर है। एक छोटा सा प्रयास मैंने भी चिंतामणि चिंतन नाम की एक पुस्तक है उसमें किया है, व्यापक रूप से इसको देख सकती हो। अभी ये फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। कहने का कुल मिलाकर के तात्पर्य यह है कि प्राथमिकता में ये काव्य दूसरे नंबर पर भले ही हो, लेकिन महत्ता इसकी कम है ऐसा शुक्ल जी नहीं कहते, यानी कि यह भी महत्वपूर्ण है। और जब इसमें शुक्ल जी इस रंजक भाव में रमते हैं तो जितनी बढ़िया व्याख्या वो इस कृष्ण भक्ति काव्य के प्रतिनिधि कवि सूरदास की करते हैं, उतनी अच्छी और सुंदर व्याख्या बहुत कम जगह मिलती है और बहुत कम लोगों द्वारा भी मिलती है। तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास ही ठहरते हैं, जैसे राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास हैं। बाकी कृष्ण भक्ति शाखा में और लोग भी हुए बहुत सारे, जिनकी चर्चा साहित्य के इतिहास ग्रंथों में मिलती है, उसको देख लेना। ऐसे ही राम भक्ति शाखा में भी बहुत सारे लोग हुए, लेकिन प्रतिनिधि कवि यही हुए। दूसरा, भक्ति में भाव के धरातल पर तुलसी और सूर में बहुत बड़ा भेद है। एक, तुलसीदास, मैंने पहले ही स्पष्ट किया था कि दास्य भाव की भक्ति क्या होती है। तुलसीदास अधिकांशतः दास्य भाव की भक्ति में ही रमते हैं। हालांकि अपने राम की कहीं ना कहीं वो उलाहना भी कर देते हैं कि भाई अब तुम मेरे प्रति ऐसे नहीं हो, तो वो उलाहना अलग है, और लेकिन उसके बावजूद उस समर्पण में कमी नहीं आती है जिसमें दीनता और दास्य का भाव है। तुलसीदास साफ साफ घोषणा करते हैं कि मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरहूं विषम भव पीर। मैं बहुत दीन हूं और दीनों का हितैषी तुम्हारे समान हे रघुवीर और कोई नहीं है। इसलिए आप इस बात का विचार करते हुए इस दुनिया की विषम पीड़ा का, जो मुझे पीड़ित कर रही है, उसका हरण कीजिए। इधर सूरदास की भक्ति को सामान्यतः माधुर्य भाव की भक्ति, सखा भाव की भक्ति के रूप में दिया जाता, सखा भाव की भक्ति के रूप में याद किया जाता है। और वह ईश्वर के सामने इस प्रकार दीनता प्रदर्शित करने और गिड़गिड़ाने के बजाय ईश्वर की नित्य लीला में प्रवेश करते हैं। अर्थात ईश्वर भी यहाँ पर आया है तो वह आनंद के लिए है, और वह आनंद उत्साह और उत्सव धर्मिता को प्रोत्साहित करता है। दीन ईश्वर के प्रति दीनता का भी अपना आनंद हो सकता है, लेकिन वह आनंद कृष्ण भक्ति कवियों को पसंद नहीं है। इसलिए वो अपने ईश्वर की नित्य लीला में प्रवेश करते हैं, उनके साथ उठते हैं, उनके साथ गायक चराते हैं, खेल खेलते हैं आदि के द्वारा ईश्वर की उपासना करते हैं। इस भक्ति को
माधुर्य भाव, प्रेम लक्षणा भाव और सखा भाव की भक्ति के रूप में याद किया जाता है। एक चीज यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि प्रेम का तत्व यहां भी है, माधुर्य का तत्व यहां भी है, लेकिन इस प्रेम और माधुर्य के तत्व में हम कहीं सूफी दर्शन के प्रेम और माधुर्य को खोजने की कोशिश न करें। दोनों में बहुत बड़ी भिन्नता है और दोनों बहुत अलग अलग चीज है। वहां पर जो दार्शनिक अवधारणा है इसी लोक के प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच है, जबकि यहाँ की जो दार्शनिक अवधारणा है उस अवतारी पुरुष कृष्ण की लीला के संदर्भ में ग्वाल बाल के रमने की अवधारणा में सन्निहित है। अब जब सूरदास उसमें रमते हैं तो एक एक चीज के एक एक सौंदर्य को लेकर सामने आते हैं। कृष्ण के बचपन का चित्रण हो, कृष्ण की युवावस्था का चित्रण हो, इस सारे लोकरंजक रूप को सूरदास चित्रित करते हैं और हर एक चीज को अपने अभिव्यक्ति और चिंतन के चरम तक ले जाते हैं। जैसे कृष्ण के बाल रूप का जब वो वर्णन करते हैं तो एक बच्चे की सारी सामान्य हरकतों के प्रति किस सम्मोहन भाव से व्यक्ति देखता है उसको लेकर सूरदास से बेहतर वर्णन कहीं और नहीं मिलता है। तुलसीदास ने भी कोशिश की राम के वर्णन में, लेकिन वात्सल्य के क्षेत्र में सूरदास इस ऊंचाई तक पहुंचते हैं कि आगे चलकर कुछ विद्वानों ने शास्त्रीय परंपरा और पद्धति के भीतर वात्सल्य को एक रस के रूप में भी स्थापित करने की चेष्टा की। वो अलग मुद्दा है और वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा भी नहीं है, इसलिए उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन इस संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह दिया गया कथन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि सूरदास वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं, यानी कि कोई भी आसंग नहीं है वात्सल्य के क्षेत्र में जिसको उन्होंने छोड़ा हो। दूसरी एक और बड़ी बात है सूरदास के संदर्भ में जिसको तुलसीदास ने रेखांकित किया। यूं तो बहुत कुछ कहा है लेकिन सारा अभी समेटना संभव नहीं है, इसलिए शुक्ल जी की त्रिवेणी और सूरदास पर किताब अलग से जरूर पढ़ लेना। यहां कहना यह है कि सूरदास के भ्रमर गीत पर जो क्षमा करना शुक्ल जी की जो टिप्पणियां हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और उनको ढंग से पढ़ना और समझना जरूरी है। आवश्यक हो तो तुम प्रश्न लिख करके भेजना, उस पर अलग से स्पेशल हम व्याख्यान देंगे। लेकिन भ्रमर गीत सार नाम से पुस्तक शुक्ल जी ने संपादित की है, उसके अर्थ को तुम समझोगी, संभवतः तुम्हारे पाठ्यक्रम में भी वो होगा, लेकिन उसकी भूमिका को जरूर ठीक से पढ़ना। उसमें ऐसे अनुभव सम्मत तथ्यों और सत्यों का उद्घाटन किया गया है जो न केवल मनुष्य जीवन को परिभाषित करते हैं, अगर विद्वता के क्षेत्र में आगे बढ़ोगी तो सीधे सीधे उसी से क्वेश्चन यानी कि प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो यूजीसी जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं हो, चाहे तुम्हारे IMF प्रीवियस की परीक्षा हो। जैसे भ्रमर गीत सार मानो यह बताने के लिए लिखा गया है कि अनुभवहीन ज्ञान कितना थोथा होता है। अब देखो कितनी बड़ी बात हो गई, यानी कि ज्ञान तभी ज्ञान होगा जब अनुभव से संयुक्त होगा, अर्थात वह ज्ञान मूर्खता की सीमा तक पहुंच जाएगा। और इसी प्रकरण में, इसी भ्रमर गीत सार में गांव की सामान्य लड़कियां जिन्हें गोपियां कहते हैं वो परम ज्ञानी उद्धव को मूर्ख साबित कर डालती हैं, क्योंकि केवल शास्त्र सम्मत अध्ययन के आधार पर जीवन चले यह संभव नहीं है। इसलिए
अध्ययन के साथ साथ सामाजिक अनुभव भी ज्ञान की संपदा को विकसित करते हैं। इस दृष्टि से सूरदास का बहुत बड़ा महत्व है। हर दृष्टि से सूरदास का काव्य अध्ययन की मांग करता है, जिससे हम जीवनानुभवों से संचित हो सकें, जिससे हम लोक के प्रति रंजक भाव से संचित हो सकें और पूरी दुनिया और मानवता के प्रति प्रेम के भाव से सिंचित हो जाएं। बस आज इतना ही।